स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग इज व्हाट। देखो, सबसे पहले एक तुम क्या करो कि स्फीयर बना लो। ठीक है, कि स्फीयर बना लो इस तरह से, और इस स्फीयर को रख दो एक ग्राउंड सरफेस पे जिस पे ये रोलिंग कर रहा है। कैसा रोलिंग है? तो ये प्योर रोलिंग मोशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ लगेगा? तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो इनके कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगेगा। समझ गए? तो ये जो फ्रिक्शन है ये क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से मान लो फ्रिक्शन जो है लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन इनके कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगेगा। और ये जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। मान लो इसका नाम रख देते हैं हम कांटेक्ट पॉइंट पी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है ना पी का, विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, वो जीरो होता है। ठीक है, सरफेस के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट में कोई स्लाइडिंग नहीं होता, नो स्लिपिंग ऑफ पी पॉइंट। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसा कंडीशन है, तो ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है, और इस केस में पॉइंट पी का स्लाइडिंग या स्लिपिंग जो है सरफेस के रेस्पेक्ट में नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा स्फीयर के और ग्राउंड के या सरफेस के बीच में, वो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेस आपस में स्लाइड ना करे। ठीक है, स्लाइड करने की टेंडेंसी हो बट स्लाइड ना करे, स्लिप ना करे। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करे, स्लिपिंग करे, स्लाइडिंग करे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि स्फीयर के और ये जो सरफेस है, बॉडी और सरफेस के बीच में कोई भी हमें यहाँ पर स्लिपिंग नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द कांटेक्ट पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इज जीरो। सो द फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अब अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो यहाँ पर हमें पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो वर्क डन is equal to force of friction into displacement into cos theta, where theta is the angle between force and displacement. ठीक है, so if the point P is at rest with respect to surface then there will be no displacement, so the total work done will be zero. ठीक है, अगर आपका कांटेक्ट पॉइंट P वहाँ पर कोई स्लिपिंग हो ही नहीं रहा, सरफेस के रेस्पेक्ट में वो रुका हुआ है, सरफेस के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है, तो फिर आपका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर आप इस प्योर रोलिंग को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप आई बटन में क्लिक करके उसके प्लेलिस्ट में जा करके रोटेशन का पूरा लेक्चर एक बार में आप देख करके उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से ये डिटेल में आप समझेंगे दैट कि प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।